आज हम समासोक्ति और अन्योक्ति अलंकार पर चर्चा करेंगे। समासोक्ति का मतलब है समास धन उक्ति। समास का विलोम होता है व्यास। समास संक्षिप्त कथन को भी कहते हैं, यानी जब हम संक्षिप्त कथन के माध्यम से किसी विस्तृत कथन की चर्चा करें तब उसे समासोक्ति कहते हैं। लेकिन जब काव्यशास्त्र की परिभाषा में चलते हैं तब ये देखा जाता है कि जहाँ पर प्रस्तुत के वर्णन में से अप्रस्तुत का वर्णन भी निकल आवे वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत के वर्णन में से अप्रस्तुत का वर्णन भी निकल आवे वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे अस्ताचल को रवि करता है संध्या समय गमन। अस्ताचल को रवि, जब सूर्य अस्ताचल को यानी अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ता है तो साहित्य में कहा जाता है अस्ताचल यानी सूर्यास्त होने वाला है। तो अस्ताचल को रवि करता है संध्या समय गमन। सायंकाल सूर्य अपने अस्ताचल यानी आराम की ओर, आराम गृह की ओर लौटता है। विरह व्यथा से हो जाती है सूर्य के जाने से अब व्यथित होकर उससे विरह में संलिप्त होकर, तो विरह यानी विरह व्यथा से हो जाती है वसुधा सजल नयन। वसुधा पृथ्वी में ओस की बूंदें पड़ती हैं, तो कवि ने यहाँ अप्रस्तुत अर्थ निकालने का प्रयास किया है कि रवि यानी सूरवीर योद्धा जब युद्ध भूमि में मारे जाते हैं, अस्ताचल को रवि करता है संध्या समय गमन। जब योद्धाओं के जीवन की शाम होती है, यानी अब वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उनके विरह से, विरह व्यथा से हो जाती है वसुधा सजल नयन। वसुधा यानी पृथ्वी योद्धाओं के लिए उनकी माँ की आँखें अश्रुपूरित हो जाती हैं। आँखों में अश्रु आ जाते हैं यानी अश्रु से परिपूर्ण हो जाती हैं। तो प्रस्तुत क्या है? अस्ताचल, रवि, वसुधा, सजल नयन। अप्रस्तुत अर्थ उससे निकाला गया कि युद्ध भूमि में जब योद्धा मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनकी माताओं की आंखों से अश्रु बह पड़ते हैं या निकल पड़ते हैं। ये तो हो गया एक उदाहरण समासोक्ति का। दूसरा उदाहरण है तू सांचो द्विजराज है। तू सांचो द्विजराज है, तेरी कला प्रमाण। तो पे शिव कृपा करो, जानत सकल जहान। जरा इसको देखिए, तू सांचो द्विजराज है। द्विजराज के हम दो अर्थ लेते हैं। एक प्रस्तुत अर्थ क्या है? भूषण। और अप्रस्तुत अर्थ क्या है? चंद्रमा। तेरी कला प्रमाण यानी भूषण एक कवि के लिए है और एक चंद्रमा जिसकी विविध कलाएं होती हैं। आप पढ़ते हैं चंद्रमा की कलाएं। तो तू सांचो द्विजराज है, तेरी कला प्रमाण। प्रस्तुत अर्थ क्या है? हे कवि, भूषण द्विजराज, तुम्हारी कला, कलात्मकता इस बात का प्रमाण है कि तो पे शिव कृपा करी, जानत सकल जहान। शिव, शिवराज
और एक आता है भगवान शिव के लिए, और एक है छत्रसाल, बुंदेला और शिवाजी का। तो शिवाजी की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई तो सारा जहान जानने लगा। लेकिन अब इसका अप्रस्तुत अर्थ है कि तू साचो द्विजराज है, हे चंद्रमा तू सत्य है, तुम्हारा तू साचो है यानी सत्य है, तेरी विविध कलाएं इसका प्रमाण हैं, और तुम्हारे ऊपर भगवान शिव की कृपा रही जिसकी वजह से सारा जहान तुम्हें जानने लगा। क्यों? क्योंकि शिव को चंद्रशेखर कहते हैं। चंद्रशेखर शिव के लिए है जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। तो एक प्रकार से प्रस्तुत वर्णन भूषण कवि के लिए, अप्रस्तुत वर्णन चंद्रमा के लिए, यह हो गया समासोक्ति। तो पहला इसका आशय ये है समासोक्ति का कि जहाँ पर प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की व्यंजना कराई जाए वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। अब जरा अन्योक्त की चर्चा करें। तो अन्योक्ति अलंकार भी समासोक्ति की तरह है। अंतर यह है कि समासोक्ति का विपरीत होता है अन्योक्ति। मतलब समासोक्ति में प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की व्यंजना होती है, अन्योक्ति में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की व्यंजना होती है। सामने वाले को समझाना है तो हम किसी अन्य का सहारा लेते हैं, तो प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की व्यंजना। विहारी की पंक्ति नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सो विधो आगे कौन हवाल। तो नहीं पराग नहीं मधुर मध राजा जयसिंह को समझाने के लिए भ्रमर का सहारा लेने पड़ा। तो भ्रमर का सहारा लेना ही यहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को समझाना है। इसी में आप पढ़ते हैं तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोले हैं हमें पूछी हैं कौन। मतलब एक सामान्य उदाहरण ले सकते हैं कि कोई पार्टी का अध्यक्ष आया, अध्यक्ष के पास व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे पंचायत चुनाव का टिकट दीजिए। ये सामान्य उदाहरण मैं ले रहा हूँ, जन सामान्य के प्रतीकों का उदाहरण ले रहा हूँ। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि आपको लोकसभा का टिकट दिया हार गए, विधानसभा का दिया हार गए, अब क्या पंचायत का चुनाव लड़ोगे? उसने कहा नहीं मुझे लड़ना है। अब उसको समझाना है तो अब क्या करेगा? तो सहारा लिया तुलसी की पंक्तियों का, और उसने कहा कि बाबा तुलसी ने भी कहा है तुलसी पावस के समय, वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन हो जाती है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। क्यों कोयल मौन होती हैं? क्योंकि अब दादुरों की बारी है, मेढकों की बारी है वर्षा ऋतु में। अब तो दादुर बोले हैं हमें पूछे हैं कौन। तो अब दादुरों की बारी है, मेढकों की बारी है, अब कोयल को कोई नहीं पूछ सकता। तो जो श्रेष्ठ लोग हैं वो जन सामान्य की भीड़ में जाते हैं, उनकी पूछ नहीं होती है, वो श्रेष्ठ के लिए अपना ही मुकाम बनाते हैं। तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत, जैसे अन्योक्ति का एक उदाहरण और ले लें। अन्योक्ति को प्रायः गूढ़ोक्ति भी कहा जाता है। गूढ़ उक्ति, जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए, उसे अन्योक्ति कहते हैं। यानी इसमें जिसके विषय में कहना होता है उसके विषय में स्पष्ट न कहकर दूसरे के द्वारा कहलाया जाता है। जिसके विषय में कहना होता है दूसरे के द्वारा कहलाना। अभी कोई आए और आपसे कहे कि भाई साहब भैया कुछ पैसा दे दीजिए, और आप तुरंत अप्रस्तुत के माध्यम से उसको सामने वाले को समझाएं। वो एक मेरी माता से एक दादी आई थी, पैसा लेके गई भी, वापस नहीं दी, और माता जी ने कहा कि पैसे का संबंध नहीं रखना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर समझदार हैं तो आप समझ लीजिए कि हमने अप्रस्तुत के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया।
इसी प्रकार कवि भी कहता है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पंछी न मार। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तो पंछी न मार। यहाँ दुष्ट स्वामी के इशारे पर अनर्थ करने वाले सेवक को अन्योक्ति द्वारा उपदेश दिया गया है। मतलब ये कहा गया है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, यानी दूसरे के द्वारा कि स्वार्थवश कोई दुष्ट व्यक्ति ही कार्य करता है। विहंग पंछियों का संदर्भ भी देखिए कि बाज पराए पानी पर तू पंछी न मार। आशय यह है कि दुष्ट स्वामी के इशारे पर अनर्थ करने वाले सेवक को इस अलंकार के द्वारा, अन्योक्त के द्वारा उपदेश दिया गया है। यहाँ दूसरे के द्वारा यानी बाज कहलाया गया है कि बाज भी बिना स्वार्थ के ऐसा कार्य नहीं करता, इसलिए दुष्टों के इशारे पर किसी को भी कार्य करना नहीं चाहिए। तो एक प्रकार से आप अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराएं तो अन्योक्ति, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध कराएं तो समासोक्ति।